अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात हश्तुम मज़मून रियाज़ी क़ुव्वतनुमा और जज़रुल मक़ब सबक नंबर 3 इसका मश्क नंबर 3.3 आपके सामने पेश है बच्चों। मश्क नंबर 3.1 और 3.2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आपने अगर 3.1 और 3.2 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक पर क्लिक करके आप 3.1 और 3.2 दोनों देख सकते हैं। अजीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये चंद सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। मश्की सेट 3.3 दर्जल आदात का जज़रुल मक़ब मालूम कीजिए। बच्चों, आपने ये 6वीं और 7वीं में किया होगा। आपको मक़ब मालूम करना है, जज़रुल मक़ब, यानी कि पहला सवाल है हमारा कि 8000 ये किस अदद का मक़ब है। कौन से ऐसा अदद है जिसको हम 3 बार ज़रब करें तो 8000 आएगा। जज़रुल मक़ब का मतलब ये है बच्चों, ठीक है। कौन सा ऐसा अदद है जिसको हम 3 बार ज़रब करें तो 8000 मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा इस तरह लिखेंगे कि 8000 का जज़रुल मक़ब। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, रूट बनाएंगे, रूट के अंदर 8000 लिखेंगे और उस रूट का जो क़ुव्वतनुमा है वो 3 लिखेंगे। अब 8000 किसका जज़रुल मक़ब है हमें नहीं पता, तो हम मालूम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 8000 को 8 इंटू 1000 यानी 8 का 8000 होता है। तो मैंने 8000 को 8 इंटू 1000 कर दिया। अब इसको अगले स्टेप में 8 के पहले 2 टुकड़े कर दीजिए। हमने 8 किसका मक़ब है तो हम लिखेंगे 2 का, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर उसके बाद 1000 का किसका मक़ब है तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि वहाँ पे 3 ज़ीरो है। तो अब 2 की जोड़ी बना दीजिए। यहाँ पे 2 की 3 जोड़ी है, देखिए यहाँ पे 2 के 3 अदाद हैं और 10 के भी 3 नंबर्स हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 10, इसकी जोड़ी बना देंगे तो हमें मिलेगा 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 मरतबा। तो हमने पता किया कौन सा ऐसा अदद है जिसको 3 बार ज़रब किया जाए। याद रखो बच्चों, 3 मक़ब की बात हो रही है तो 3 आना चाहिए। तो हमने 20-20 की जोड़ी तलाश कर ली, तो हम ये जोड़ी यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा कि वो 8000 कौन सा अदद है, 20 इंटू 20 इंटू 20। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, रूट के अंदर 20 3 मरतबा यानी 20 का मक़ब। अब क़ुव्वतनुमा और इसका जज़र एक दूसरे के अपोजिट है। हमारे पास एक फार्मूला है, देखो 1/3 हमने इसको लिख दिया। जज़र में बताया 20 की तीसरी क़ुव्वत का 1/3 तीसरा जज़र। हमारे पास एक फार्मूला है a⁻m, उसकी क़ुव्वत 1/m अगर हो तो ये m और ये m कट जाएंगे, आपको सिर्फ जवाब में मिलेगा a की क़ुव्वत m, उसकी भी क़ुव्वत 1/m हो तो दोनों की क़ुव्वतनुमाएं कट जाती हैं तो आपको मिलेगा a। तो इस बुनियाद पर यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा जवाब में कि 8000 का जज़रुल मक़ब 20 है, यानी 20 को 3 मरतबा ज़रब किया जाएगा तो आपको 8000 मिलेगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 2 है 729 का जज़रुल मक़ब। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, 729 को हम रूट के अंदर लिखेंगे और उसकी क़ुव्वतनुमा को 3 बार लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 729 कौन से अदद का 3 मरतबा ज़रब करने पर हासिल होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 729। अब 729 किस किस के पहाड़े में आ सकता है, तो यहाँ आप ध्यान दें कि लास्ट में 9 है। तो 9 किसका, ऐसे कौन से आदाद हैं जिसके आखिरी नंबर में पहाड़े में 9 आता है, ठीक है। तो पहले हम इसको तलाश करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं इसको 9 जो है वो 3 और 9 के पहाड़े में ही आएगा, यानी कि ये अदद या तो 3 से तकसीम होगा या तो 9 से तकसीम होगा। तो पहले हम 9 देख लेते हैं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 72 आता है। तो हम इसे देखेंगे 9 8 72 और 9 1 9, यानी कि पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ जो आपको अदद मिल रहा है वो 81 है, तो हमें मालूम है 81 भी 9 से कटेगा। फिर हम 9 से इसको 9 से तकसीम कर देंगे, 9 9 81। अब यहाँ पे 9 है तो इसे हम फिर से 9 से लिख देंगे, 9 1 9। या लिहाजा हमें वो 3 अदद मिल गए जिसको 3 बार ज़रब करने पर 729 मिलेगा, यानी हम लिखेंगे इसको 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये 9 इंटू 9 हम यहाँ पे लिख देंगे 729 की जगह पे 9 ज़रब 9 ज़रब 9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9 की तीसरी क़ुव्वत। जैसे मैंने बताया था ये जज़र 3 है, जज़र 3 का मतलब होता है 1/3, तो इसको हम लिखेंगे 9 की तीसरी क़ुव्वत का 1/3। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि a की क़ुव्वत m हो और उसकी क़ुव्वत 1/m हो, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे तो आपको a मिलेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये 3 3 कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 9, यानी 729 का जज़रुल मक़ब 9 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 729 वो अदद है
जिसको 9 को 3 बार ज़रब करने पर हासिल किया जा सकता है। हमारा तीसरा सवाल है 343, यानी 343 का जज़्रुल मकब। अब हम 343 किस किस पहाड़े से कट सकता है हम वो देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया आपको लास्ट में 3 है ना, अब 3 की कसौटी यानी ऐसे आदाद 3 के पहाड़े में आ सकता है या नहीं, लेकिन बीच में बच्चों 4 है, तो 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से पहाड़े से जा सकता है। ठीक है, तो लिहाजा 3 से तो नहीं जा रहा है। देखो 3 का 3, अगर यहाँ 3 से गया 3 का 3 तो एक बचेगा, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आएगा। अब ये तलाश करना है कि और कौन सा अदद है जिसके लास्ट में 3 आता है। तो हम देखेंगे कि ये 7 है। कैसे, तो देखिए 7 चौक 28, 28 34 में से जाएगा बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 7 9 63। आप तकसीम करके देख सकते हैं। फिर यहाँ 49 आ गया, तो हम इसे 7 से कर सकते हैं क्योंकि 7 7 49 होता है। फिर यहाँ 7 आया, 7 के पहाड़े से जाएगा यानी 7 का 7, यानी हमें मिल गया 343। कौन से ऐसे अदद है जिसको 3 बार ज़रब करने पे मिलेगा, तो हम कह सकते हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 7। तो यहाँ 343 की जगह पे हम 7 ज़रब 7 ज़रब 7 लिख देंगे, यानी 7 का मकब, और ये जज़र 3 का यानी इसकी कुव्वत हम लिख देंगे 7 की कुव्वत 3, उसकी कुव्वत यानी 1/3। अब फिर वही फॉर्मूला, यानी ए की कुव्वत m और उसकी कुव्वत 1/m हो तो हमें a मिलता है, यानी ये 3 हट जाएगा कट जाएगा और बचेगा 7, यानी हम कह सकते हैं 343 का जज़्रुल मकब 7 है। चौथा सवाल है बच्चों -512 का जज़्रुल मकब। अब -512 इसके पहले हम टुकड़े करेंगे। -512 के टुकड़े करेंगे, चूँकि लास्ट में 2 है तो इसे हम 2 से टुकड़े करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 छंग 12। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर लास्ट में 2 1 2। बच्चों यहाँ पे इनकी तकसीम करने के लिए यानी इनके टुकड़े करने के लिए आपको पहाड़ों याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 2 के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो इन्हें हमको 3 सेट में तकसीम करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 के 3 सेट मैंने इस तरीके से तकसीम किया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हमें 8 × 8 × 8 मिलेगा। तो हम -512 के इस तरह टुकड़े करेंगे, -8 × -8 × -8, यानी कि -8 का मकब और उसका जज़्रुल मकब। तो जज़्रुल मकब को हम 1/3 लिखेंगे। अब हमारे फार्मूले के हिसाब से a की कुव्वत m और उसका जज़र 1/m हो तो उसकी कीमत हमें a मिल जाती है, यानी हमें मिलेगा -512 का जज़्रुल मकब जो है वो -8 है। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। 2744 माइनस का जज़्रुल मकब। ठीक है, अब 2744 ये भी लास्ट में 4 है, तो बच्चों हम इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं, यानी 2 1 2, फिर 2 3 6, बाजू में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर हम 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 1 जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर से 2 से तकसीम करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, 343 यहाँ पे अपने तीसरे सवाल में हल किया था, यानी 343 किसका जज़्रुल मकब था, 7 का, तो हम 7 से तकसीम करेंगे। 7 चौक 28 बचेगा 6, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से 7 का 7। इस तरह में इसकी जोड़ी मिल गई। देखो यहाँ पे 2 2 के 3 और 7 7 3 है, यानी कि इसकी जोड़ी मिल जाएगी हमें 14 × 14 × 14। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -14 × -14 × -14, क्योंकि 2744 जो है मनफी में है, यानी हम लिख सकते हैं -14 का मकब का जज़्रुल मकब, यानी -14 की कुव्वत 3 और उसकी कुव्वत 1/3, यानी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा -14, यानी -2744 का जज़्रुल मकब -14 है। सवाल नंबर 6 32,768 का जज़्रुल मकब। 32,768 क्योंकि बड़ा नंबर है बच्चों, इसे छोटे नंबर से तकसीम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा सा बड़े नंबर यानी 4 से तकसीम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 है जो 2 और 4 से तकसीम हो सकता है, तो 4 से करते हैं। तो 4 से 4 8 32, फिर यहाँ पे 4 1 4 बचेगा 3, 4 9 36 और फिर 4 दूनी 8। फिर लास्ट में 2 है, इसे हम 4 से करेंगे, 4 दूनी 8। 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 19 को लेंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर 4 चौक 16 बचेगा 3, 4 8 32, फिर 4 पंजे 20, 4 1 4, 4 दूनी 8, 512। फिर 4 से काटेंगे, 4 1 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 8 32। फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, फिर 4 8 32। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, 4 4 की हमें यहाँ पे 6 टुकड़े मिल चुके हैं। अब 8 है, 8 किसका मकब है आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये 2 का मकब है, इसे हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 1 2। अब यहाँ देखें आप, 4 4 के 6 और 2 2 के 3 टुकड़े मिले हैं, यानी हम इसको हम क्या करते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 3 हिस्से कर देंगे और 2 2 2 के 3 हिस्से,
यानी अब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, यानी हमें यहाँ मिला 32,768 किसका जज़्बुल मकब है, 32 का। तो हम लिख सकते हैं 32 का मकब का जज़्बुल मकब, यानी 32 की कुव्वत 3 और उसका कुव्वत 1/3, यानी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 32,768 जो है वो 32 का जज़्बुल मकब है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 जज़्बुल मकब मालूम करना, सेम ऐसे ही सवाल है। सवाल नंबर 1 में 27 है जज़्बुल मकब, 27/125। तो हमें पता है 27 किसका मकब है, 3 का, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और 125 किसका मकब है, 5 का, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो हम लिख सकते हैं ये है 3 का मकब, ये है 5 का मकब, इन दोनों का मकब एक बार लिख देंगे, 3/5 का मकब और उसका जज़र यानी 1/3 यानी जज़्बुल मकब। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि एक की कुव्वत m और उसकी कुव्वत 1/m हो तो m हट जाता है, यानी यहाँ से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3/5, यानी 27/125 का जज़्बुल मकब 3/5 है। इसी तरीके से 16/54 का जज़्बुल मकब निकालना है। अब 16 और 54 बच्चों देखो दोनों 2 के पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं, तो इसे हम करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 7 14, यानी 8/27। अब 8 किसका जज़्बुल मकब है, अभी हमने देखा था 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 का मकब 8, और 27 जो है वो 3 का मकब, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 का मकब और 3 का मकब, यानी 2 का मकब बटे 3 का मकब। अब इन दोनों का मकब जो है हम कॉमन ले लेंगे, यानी 2/3 का मकब कॉमन ले लिया, और ये जज़्बुल मकब यानी 1/3 को उसकी कुव्वत में बना दिया। अब फॉर्मूला जो हमारे पास था वही a की कुव्वत m और उसकी कुव्वत 1/m, तो m और m कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचेगा 2/3, यानी हम कह सकते हैं 16/54 का जज़्बुल मकब जो है वो 2/3 है। अब सवाल नंबर 3 बच्चों, 729 का मकब जो है जज़्बुल मकब 9 है, तो 0.00729 का जज़्बुल मकब कितना होगा, सवाल ये है। सबसे पहले आप ये समझ लें बच्चों कि 729 का जज़्बुल मकब 9 है, यानी कि 9 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो 729 होगा, यानी इस सवाल का हिस्से में जो 729 दिया हुआ है आपको, आप समझ जाइए कि ये 9 के 3 हिस्से हैं। ठीक है, अब आगे कैसे हल करेंगे इसे, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि चूंकि आशारिया के बाद में 6 अदद है, देखिए यहाँ पे 6 अदद हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से तीनों आशारिया हटाकर बटे में हम क्या लगा देंगे, 6 ज़ीरो के साथ में 1। ठीक है, नीचे से ऊपर से आशारिया हटाते जाएंगे, यानी कि आप ये समझ लीजिए इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे करेंगे कि 0 आशारिया जैसे जैसे पीछे जाएगा, जैसे 1 मरतबा पीछे गया, 2 मरतबा पीछे गया, 3 मरतबा पीछे गया, 4 मरतबा पीछे गया, 5 मरतबा पीछे गया, 6 मरतबा पीछे गया, यानी जैसे जैसे आशारिया राइट साइड में शिफ्ट होते जाएगा इसके बटे में एक एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आशारिया को 6 मरतबा राइट साइड में जाएंगे तो बटे में 6 ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729, क्योंकि लास्ट में आशारिया लगा, यानी 729 के बाद में आशारिया लगा तो वो आशारिया की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो यानी ये हो गया 729, और बटे में 6 ज़ीरो के साथ में 1 लगा दिया। अब जैसा कि अभी यहाँ आपको दे दिया गया था कि 729 9 को 3 बार ज़रब करने में मिलेगा, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 729 के पहले 9 के 3 टुकड़े कर दिया। अब चूँकि नीचे जो है 1 के साथ में 6 ज़ीरो थे, तो इसमें से भी 3 टुकड़े कर गए, यानी कि 2 के 2 हिस्से कर देंगे, 3 हिस्से, यानी कि 100 ज़रब 100 ज़रब 100। इस तरीके से 6 ज़ीरो 3 हिस्से में बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे 9/100 9/100 और 9/100 के 3 हिस्से बना लेंगे। ठीक है, 9/100 ज़रब 9/100 ज़रब 9/100। अब जैसे हमने यहाँ पे आशारिया राइट साइड में शिफ्ट किया था तो नीचे की तरफ ज़ीरो बढ़े थे, अब उसी तरीके से यहाँ से हम ज़ीरो हटाएंगे तो आशारिया लेफ़्ट साइड में जाएगा। जैसे एक ज़ीरो हटाएंगे तो आशारिया यहाँ 9 के पहले आ जाएगा, अगर दूसरा ज़ीरो हटाएंगे तो आशारिया और पीछे जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ कोई अदद नहीं है तो यहाँ पहले ज़ीरो लगेगा फिर आशारिया लगेगा, वो इस तरह से हो जाएगा। 2 ज़ीरो हटेगा तो ऊपर आशारिया 2 मरतबा पीछे की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.9 0.09। यहाँ पर भी ये 0 हटेगा तो आशारिया 2 मरतबा लेफ़्ट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.09। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 0.09। तो हम कह सकेंगे कि ये है 0.09 का मकब और उसका जज़्बुल मकब। तो हम लिखेंगे कि 0.09 का मकब और उसका जज़्बुल मकब यानी 1/3। हमारे पास फॉर्मूला है a की कुव्वत m और उसकी कुव्वत 1/m बराबर a, यानी कि 3 और 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा कि 0.0000729 जो है वो 0.09 का जज़्बुल मकब है।
अगर 729 का जज़रुल मकब 9 है तो 0.0000729 का जज़रुल मकब कितना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 729 का जज़रुल मकब 9, यानी आप ये समझ लीजिए कि 729 जो है वो 9 का मकब है, यानी 9 को 3 बार ज़रब करने पे मिलेगा। यानी यहाँ पर ये जो 729 आपको दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि ये 3 बार 9 है। अब ये 3 बार 9 है, आप बाकी क्या बचा, 3 बार 0, तो इनमें से एक एक 0 9 9 के साथ लगा दीजिए, 9 के पहले, क्योंकि 9 बाद में लास्ट में है, तो 0 9 0 9 0 9 हो गया। अब आशारिया 6 के बाद पहले है ना, 1 2 3 4 5 6 अदद है आशारिया के बाद। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को भी 3 हिस्से में बांट देंगे, जैसे हमने 0 9 0 9 को 3 हिस्से में बांट दिया, तो हमें मिलेगा 0.09 0.09 0.09। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 0.09 का मकब, यानी 0.09 का मकब का जज़रुल मकब, यानी 1/3। हमारे फार्मूले के हिसाब से a की कुव्वत m और उसकी कुव्वत 1/m बराबर a हो, हम लिख सकते हैं कि 0.09 0000729 बराबर 0.09। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर।